हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो इनसाइट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हैं जिसमें हॉबी ग्लोबल भी इंक्लूड है। शिबा के बारे में एक अपडेट है और एमटी गॉक्स की जो फाइनल डेट है वो निकल के आ गई है रीपेमेंट की, वो भी क्या है, सब चीज़ों के बारे में वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले गाइस चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट में मार्केट अपडेट। तो वॉल्यूम के बारे में बात करें हम लोग तो करीब 5% वॉल्यूम हमें फिलहाल अब दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप तकरीबन 1% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा का नामो निशान नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिलहाल अभी एक्सट्रीम फियर में है 25 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो वो बाई की तरफ है। और अगर हीट मैप के बारे में बात करें, BTC 0.76%, इथीरियम 1.21% अब जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि रात में कल आया था यूएस की तरफ से डेटा, कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो थोड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर यहां पे दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। बिटकॉइन के चार्ट के बारे में गाइस बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल लेवल पे, जो मेन चैनल है क्रिप्टो विद विशाल, वहां पे आज के दिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या इस डेटा में निकल के आया। तो ये डेटा में निकल के ये आया कि अगर आप नवंबर महीने की बात करेंगे, ये आप यहां पे देख सकते हैं, तो नवंबर महीने में जो जॉब्स का डेटा था यूएस में, जो जॉब थी वो 2,63,000 थी, जबकि दिसंबर महीने में वो घट के 2,23,000 हो गई यहाँ पे। तो अगर हम लोग डेटा देखें तो डेटा दिसंबर में नेगेटिव है, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर पहली चीज़ तो ये है कि जो दिसंबर का डेटा था वो थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद थी कि ज़्यादा आएगा जॉब का डेटा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केट में जॉब होगी उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है। जितनी ज़्यादा मार्केट में जॉब होगी, लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिलहाल यूएस में इस चीज़ को माना जा रहा है कि लोगों का जो खर्चा है उसको कम किया जाए किसी तरीके से। जितना कम खर्चा होगा उतने रिसेशन के जो आसार हैं वो कम होंगे यहाँ पे। तो इसमें अगर एक चीज़ और ऐड की जाए तो जो यूएस का बोलना है, जो उनके डेटा आ रहा है निकल के, एम्प्लॉयमेंट डेटा जो निकल के आया, इसी के साथ साथ जो उनका इकोनॉमी इंडिकेटर है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, उन सबको देख के यूएस का फिलहाल अभी ये बोलना है कि रिसेशन हमारे वहाँ पे थोड़ा दूर है। सरप्राइजिंग ये भी है कि ऑफिशियली जो कंपनीज हैं वो कट कर रही हैं वहाँ पे, तो रिसेशन ऑलरेडी, कई लोगों का ये भी बोलना है कि रिसेशन यूएस में आ चुका है, ऑलरेडी चल रहा है, जबकि ऑफिशियल सोर्सेस का बोलना है कि नहीं, फिलहाल अभी रिसेशन से हम लोग यहाँ पे दूर हैं। इन सबका जो इम्पैक्ट था वो BTC के प्राइस में देखने को मिला। BTC का प्राइस यहाँ से अप हुआ और हम जानते ही हैं कि BTC के प्राइस में अगर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी तो वो उसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे भी हमें ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। शिबा इनू के बारे में गाइस बात करें तो शिबा इनू के प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। उसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि शिबा वेल ने 3.3 ट्रिलियन के जो टोकन है वो उसको मूव करे हैं, जिसका वैल्यू आती है 28.7 मिलियन की। वन टाइम ट्रांसफर था ये, जिससे शिबा इनू के प्राइस में एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है यहाँ पे। कल हमने गाइस डिटेल में बात करी थी हॉबी ग्लोबल की, उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे अभी। पहला तो ये है कि जस्टिन सन ने 100 मिलियन का जो स्टेबल कॉइन से फंड था अपना वो निकाल के हॉबी में ट्रांसफर करा है, जिससे कि विड्रॉल जो है उनको ठीक से मैनेज किया जा सके। क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग जो हॉबी ग्लोबल के विड्रॉल हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें पास्ट की तो 15 दिसंबर तक का अगर हम लोग देखें तो 87.9 मिलियन का इनका इनफ्लो था, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 75.1 मिलियन का जो इनका आउटफ्लो है वो यहाँ पे हो गया। टोटल अगर हम लोग आउटपुट देखें दिसंबर से अब तक तो वो 204.65 मिलियन का हो गया है। फंड की शॉर्टेज ना पड़े इसी के लिए जस्टिन सन ने स्टेबल कॉइन से अपना फंड मूव करा और हॉबी ग्लोबल की तरफ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसी के साथ जस्टिन सन ने ट्विटर पे ये चीज़ भी बोली है कि फंड फैलाए जा रहे हैं, इस चीज़ से आप दूर रहिए, कंपनी जो है यहाँ पे सेफ है। लेकिन हम जानते हैं जब भी इस तरीके की अपडेट कहीं ना कहीं आती है उसका इम्पैक्ट ज़रूर एक्सचेंज पे देखने को मिलता है। एक और चीज़ है कि अगर हॉबी पे कुछ भी असर पड़ता है, जस्टिन सन के नाम पे असर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट ट्रॉन के प्राइस में भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो ट्रॉन का भी एक डाउनफॉल छोटा यहाँ पे देखने को मिला था। करंटली अगर मैं वन डे के चार्ट पे और अगर आप देखेंगे तो ट्रॉन जो है वो ये एक ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है, जिसमें ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने की कोशिश
अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार करी गई थी, ये बात है नवंबर की, फिर एक बार यहाँ पे लगभग करी गई, इसके बाद इधर की तरफ करी गई और यहाँ पे ये करी गई। सपोर्ट के बारे में 22 बात करें तो ये 3 बार इस ट्रेंड लाइन पे हमें अभी तक सपोर्ट ट्रॉन का जो मिला है। तो ये ट्रायंगल का मैं एक बार थोड़ा सा ब्रेकआउट देख रहा हूँ ट्रॉन के प्राइस में, अगर कुछ अपडेट हमें देखने को मिलता है तो पिछले 4 घंटे के चार्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट वो लाइन दिखाई देगी जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ही हॉबी के बारे में यहाँ पे बात हुई तो उसका एक इम्पैक्ट हमें ट्रॉन के प्राइस में भी देखने को मिला और ट्रॉन के प्राइस में यहाँ गिरा। अगर मैं आपको प्राइस इंडिकेटर के हिसाब से ही बताऊँ तो इधर की तरफ करीब ट्रॉन चल रहा था और इसमें करीब 7% का ट्रॉन के प्राइस में हमें डाउनफॉल जो था यहाँ पे देखने को मिला। तो हम लोग जानते हैं कि जस्टिन सन का बहुत बड़ा नाम है ट्रॉन के पीछे, तो अगर हॉबी पे कुछ भी अपडेट होता है, खराब आती है खबर, तो उसका इम्पैक्ट ट्रॉन के प्राइस पे भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पे अपडेट की बात करेंगे डीसीजी के बारे में। तो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो एक इन्वेस्टिगेशन कर दी है, डीसीजी जो कि जिन पेरेंट कंपनी है किसकी, क्वाइन डीसीएक्स की, ग्रे स्केल की, जेनेसिस की, तो इनके अगेंस्ट एक जो है इन्वेस्टिगेशन यूएस में करी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने डीसीजी ग्रुप की पहले भी न्यूज़ अपडेट देखी है जो काफ़ी नेगेटिव है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट कर दी है कि बहुत ही jल्दी हमें एक रेगुलेशन यूएस में क्रिप्टो के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और अपडेट के बारे में बात करेंगे, ये अपडेट भी यूएस की तरफ से ही है। तो यूएस का आईएसआर जो ऑफिशियल है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, उनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो जो है हमें और ज़्यादा लेजिटिमेट वे में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जितना पुराना होगा, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात आती है। बिटकॉइन की अगर हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 14 साल पुराना है बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और आज भी हम लोग प्राइस के अप डाउन की बात करते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हम बहुत नए हैं क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, अर्ली जो बर्ड होते हैं वो हैं हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो यही रिपोर्ट का मानना है कि जैसे जैसे क्रिप्टो पुराना होगा, जैसे जैसे और टाइम यहाँ पे लगाएगा मार्केट में, तो क्रिप्टो की और ज़्यादा वैल्यू होगी और धीरे धीरे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लोगों के दिमाग में वहाँ से हटेंगी। लास्ट अपडेट जो है गाइस का वो है एमटीगॉक्स की तरफ से। तो फाइनली एमटीगॉक्स ने जो रीपेमेंट की डेट्स थी वो दी है। तो पहले तो इन्होंने जो उसकी रीपेमेंट रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो पहले जनवरी में थी, जनवरी से उसको मूव करके अब यहाँ पे मार्च में कर दिया गया। 10 जनवरी की थी, उसको मूव करके अब यहाँ पे 10 मार्च कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो फाइनल इंटरमीडिएट रीपेमेंट की डेट थी, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन की डेट थी और अभी एक रीपेमेंट की जो डेट है वो 31 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो मतलब ये टाइम पे हमें किट वॉलेटाइल होता हुआ 31 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे गाइस फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स जो क्रिप्टो मार्केट में अभी चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ऑफिशियल चैनल पे, जो कि है क्रिप्टो विद विशाल। और क्रिप्टो विद विशाल चैनल पे एक और वीडियो आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है कि क्या क्रिप्टो खत्म हो जाएगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो खत्म हो जाए, उन सब के बारे में आज एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं क्रिप्टो इनसाइट्स में तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।